प्रिय साथियों, आज मैं आप लोगों के सामने फाउंटेन जेम्स रूसल लवेल जी का लिखा हुआ का दूसरा भाग पेश करने जा रहा हूं। आज मैं इसको कवर करने वाला हूं, अंत करने वाला हूं। चलिए लेट्स बिगिन, आरंभ करते हैं। ईवर इन मोशन, हमेशा गति में। ब्लिज्म एंड चेरी, ब्लिज्म एंड चेरी। ब्लिज्म मीन्स होता है प्रसन्न, चेरी मीन्स प्रफुल्लित। स्टिल क्लिम्बिंग हेवनवर्ड, नेवर ए वेरी, मतलब स्टिल क्लिम्बिंग, शांत, फिर भी शांत भाव में स्वर्ग की दिशा में चढ़ने वाला हमेशा गतिमान फवारा, प्रसन्न प्रफुल्लित फवारा कभी नहीं थकता है। कहने का मतलब है कि नेवर ए वेरी, कभी नहीं थकता है, शांत, फिर भी शांत दिशा में, स्वर्ग की दिशा में प्रसन्नचित फवारा, हमेशा प्रफुल्लित प्रसन्नचित फवारा, हमेशा गतिमान, हमेशा गति में ही रहता है। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स माने हर मौसम में, वेदर्स मीन्स मौसम होता है। ग्लैड्स ऑफ ऑल वेदर्स, ग्लैड्स मीन्स प्रसन्न, सभी मौसमों में प्रसन्न फवारा। स्टिल स्विमिंग, स्टिल मीन्स शांत, स्विमिंग मीन्स दिखाई देता हुआ, बेस्ट, सबसे दिखाई देता हुआ। मैंने कह रहा है कि हर मौसम में खुश नसीब। स्टिल क्लिमिंग, शांत भाव से, शांत भाव में एकदम दिखाई देता है। अपवर्ड में भी, ऊपर की दिशा में चढ़ते हुए भी और गिरते हुए भी। मोशन दाई रेस्ट, कहने का मतलब कि इसके गति में ही इसको आराम प्राप्त है। और इनमें कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से फवारा हमेशा गतिमान, किसी भी परिस्थिति में, चाहे किसी भी मौसम में, हमेशा खुशनुमा, प्रफुल्लित। स्टिल क्लिम्बिंग हेवनवर्ड को जब चढ़ता है तो वह यह नहीं चढ़ता है कि मुझे दूरी कितनी तय करनी है, वह लगातार निरंतरता की ओर बढ़ता जाता है और वह कभी नहीं थकता है। चाहे वह कोई भी मौसम हो, सर्दी, गर्मी, बरसात, कोई भी मौसम में वह उसको कष्ट नहीं होता। वह शांत, बिल्कुल एकदम सबसे अच्छा, खूबसूरत दिखाई देता है। चाहे अपवर्ड ऊपर की दिशा में जाए या डाउनवर्ड नीचे की दिशा में जाए। मोशन दाई रेस्ट, मोशन, इसके गति में ही इसको आराम है। कहने, अब देखिए यहाँ पर है, फुल ऑफ ए नेचर, नथिंग कैन टेम, चेंज एवरी मोमेंट, इवर द सेम। मतलब फुल ऑफ नेचर, प्राकृत से परिपूर्ण भरा हुआ। नथिंग कैन टेम, नथिंग, कोई कैन सकता है, टेम, नथिंग, कोई इसको पालतू नहीं बना सकता है। चेंज्ड, हमेशा हमेशा चेंज, बदलता रहता है। एवरी मोमेंट, हर क्षण क्षण में इसको बदलता है, क्षण क्षण में इवर द सेम, ठीक हर क्षण क्षण में यह अपने गति, हर गति को बदलता रहता है और इसको कोई भी पालतू नहीं बना सकता, क्योंकि यह प्राकृत से परिपूर्ण होता है। सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस मीन्स लगातार, निरंतरता की तरह उठता हुआ, उछलता हुआ। सीजलेस कंटेंट, सीजलेस कंटेंट, परितृप्त, लगातार परितृप्त भावना से, चाहे वह डार्कनेस हो या सनशाइन हो। माने कहने का मतलब कि वह रात्रि का मौसम हो या सूरज का प्रकाश हो, उसको कोई असर नहीं पड़ता। डाई एलिमेंट इसका यही मौलिक तत्व है। कहने का मतलब है कि हर मनुष्यों को फवारे की भांति लगातार उठते रहना चाहिए, लगातार प्रत्यक्ष, लगातार
लगातार परितृप्त संतोष रूप में अपने कर्म को करते रहना चाहिए। जिस प्रकार से फवारा चाहे डार्कनेस हो या अंधेरा हो या सूरज के प्रकाश हो, इस पे कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि फवारे का मौलिक तत्व ही ऊपर उठना और नीचे गिरना होता है। ग्लोरियस फाउंटेन, शानदार फवारा। क्या यहाँ पर जेम्स रुसेल लेवेल जी ने क्या फवारे को नाम दिया है? ग्लोरियस फाउंटेन, शानदार फवारा। लेट माई हार्ट बी, लेट आओ मेरे दिल में बसो, क्योंकि मुझे तुझ जैसा फवारे जैसा अनगिनत ऊंचाइयों को पाना है। फ्रेश, स्वच्छ, चेंजफुल, बदलते हुए कांस्टेंट परितृप्त भावना में अपवर्ड लाइक दी, और मैं भी तुम्हारे तरफ ऊपर बनूं। अब देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर मैं यह बता देना चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसको हिंदी में मैं ले लेता हूँ। कह रहा है कि चाहे वह सूरज के, देखिए इसमें कई कल्पना में दिया है, चाहे वह सूरज के प्रकाश में, फुल लाइट में उछलते हुए और चमकते हुए सुबह से लेकर शाम तक अपनी मनोभावना में फवारा चलते रहता है। उसी प्रकार से मनुष्यों को भी अपनी मनोभावना में चलना चाहिए, जिस प्रकार से फवारा चलता है। मून के चांदनी रात में भी यह बर्फ से भी सफेद दिखाई देता है, और जब हवा चलती है तो यह फूलों की भांति हिलता डुलता रहता है। और स्टारलाइट में रसिंग इन स्प्रे, माने यह स्प्रे फुहारे की भांति, हैप्पी एट मिडनाइट, यह आधी रात को भी खुश और हर दिन में भी खुश, चाहे वह सूरज के प्रकाश हो, किसी समय का बात हो। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर इवर इन मोशन माने कह रहा है कि फवारे के तरह हर इंसान को हमेशा गतिमान होना चाहिए। अपने मनुष्य कर्म में ही गति है, मनुष्य के कर्म में ही गतिमान होना चाहिए, और हर कर्म में हर मनुष्य को फवारे की भांति प्रसन्न और प्रफुल्लित होनी चाहिए। स्टिल क्लिम्बिंग, शांत भावना से अपने कर्म को निरंतर दिशाओं में ऊंचाइयों की तरह करना चाहिए। जिस प्रकार फवारा कभी थकता नहीं, उसी प्रकार से हम मानव समाज को, हम ह्यूमन क्रिएचर को राइटर महोदय विशेष करते हैं कि हम लोगों को फवारे की भांति, फवारे के नेचर में होना चाहिए। जिस प्रकार से फवारा हर मौसम में खुशनुमा, स्टिल स्विमिंग बेस्ट, हर मौसम में एक समान दिखाई देने वाला, चाहे वह ऊपर चढ़ते हुए उसी खुशी में चढ़ता है और गिरता है तो उसी खुशी में गिरता है, और इसकी गति में ही इसको आराम प्राप्त है। फूल ऑफ नेचर, प्रकृति से परिपूर्ण फवारा, नथिंग कैन टेम, माने जिस प्रकार से फवारे को कोई बंधक नहीं बना सकता, पालतू नहीं बना सकता, उसी प्रकार से हम मनुष्यों को इस प्रकार का कर्म करना चाहिए कि कोई हमें पालतू न बनाए। और जिस प्रकार से फवारा अपने आप को, रूप को बदल देता है, उसी प्रकार से हर क्षण में मनुष्य को फवारे की भांति जब जैसा मिलता है समय, उस प्रकार के अपने आकार को, अपने कर्म को ढाल लेना चाहिए। हर समय खुश ही खुश दिखना चाहिए, चाहे वह आपत्ति काल की समय हो, दुख की समय हो, सुख का समय हो, हर समय लगातार फवारे की भांति चढ़ते रहना चाहिए। ये नहीं है कि फवारे की भांति हम दुख पड़े तो रो पड़े और सुख पड़े तो हंस पड़े, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी को लगातार फवारे की भांति फवारे का अनुकरण करना चाहिए और अपने दिन को आगे की तरफ बढ़ाना चाहिए। सीजलेस एस्पायरिंग माने, सीजलेस माने लगातार ऊपर की ओर उठता हुआ, एंड सीजलेस कंटेंट, और लगातार संतुष्ट रूप से, चाहे वह अंधकारे में हो या सूरज के प्रकाश में। डाई एलिमेंट, और तेरा तो यही मौलिक तत्व है दाई, तेरा तो यही मौलिक तत्व है। इस प्रकार से मनुष्य को किसी भी, चाहे वह
वह सुख का समय हो या दुख का समय हो, अपने कर्तव्यों को निर्वहन करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का मौलिक तत्व भी फव्वारे की भांति होता है और उसी के भांति अपने मानव जीवन को भी अपने तत्व को बना के रखना चाहिए, और इसका यही मौलिक तत्व है। और देखिए अंत में हमारे राइटर महोदय जी ने कहा, ग्लोरियस फाउंटेन, शानदार फवारा, तुम आ जाओ और मेरे दिल में हो, मैं तुम्हारे जैसे फ्रेश, चेंजफुल और कांस्टेंट अपवर्ड लाइक दी, और मैं भी, तुम अपने आप को बदल के मेरे दिल में रह बसो, मैं बदल करके उन ऊंचाइयों को छू लूं जिसको परिकल्पना आम आदमी नहीं कर सकता। और फवारे की भांति मैं भी चाहता हूं कि अपने जीवन को आगे की तरफ बढ़ाऊं। मेरे प्रिय दोस्तों, इस तरह से मेरा फाउंटेन पोयम का आज अंतिम भाग मैंने पेश कर दिया। अब अगला भाग, मेरा अगला चैप्टर सप्लीमेंट्री से होगा। और अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद पड़ा हो तो लाइक सब्सक्राइब तो हक बनता है, इतना तो कर ही दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। अपवर्ड लाइक दी। आप लोग स्टडी ज्ञान चैनल में बाई विजय बहादुर सर के द्वारा। धन्यवाद, सबको ढेर सारी शुभकामना। धन्यवाद।